नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के इस सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कृषि जागरण और कोसोवो ने किया एमओयू पर हस्ताक्षर, कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए होगा काम। चंडीगढ़ में जारी है CI एग्रोटेक इंडिया का भव्य आयोजन। पंजाब के इस गांव के किसान बने मिसाल, एक बार भी नहीं चलाई पराली। 7th इंडिया वाटर वीक का नोएडा में जारी है भव्य आयोजन, चौथे दिन उमड़ी भीड़। धान की पराली प्रबंधन पर आयोजित की गई 1 दिवसीय कार्यशाला। लंपी जैसी बीमारियों से अब नहीं मरेंगे मवेशी, इस राज्य में गायों के लिए खोला गया ICU। गन्ना बेचने वाले किसानों को सरकार देगी इंसेंटिव, किसानों के लिए करोड़ों रुपए हुए जारी। किसानों के हित में कृषि जागरण की नई पहल, FTJ के अंतर्गत आयोजित हुआ ट्रेनिंग सेशन। कृषि जागरण की स्थापना ही किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए की गई है, जिसके लिए कृषि जागरण समय समय पर किसानों के हित में कई बड़े कदम उठाता है। और इसी कड़ी में नई दिल्ली में कोसोवो का एक इवेंट आयोजित किया गया, जहां मुख्य आकर्षण तब आया जब भारत कोसोवो वाणिज्य आर्थिक मंत्रालय की महानिदेशक पायल कनोदिया और कृषि जागरण के एडिटर इन चीफ एनसी डोमिनिक ने MOU पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि कोसोवो यूरोप के सबसे युवा देशों में से एक है। कोसोवो गणराज्य भारतीय व्यापारियों के लिए नई दिल्ली में अपना पहला वाणिज्य आर्थिक कार्यालय खोला है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और दुनिया के सबसे बड़े कृषि देश और यूरोप के सबसे युवा देश के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करना है। 4 से 6 नवंबर तक चंडीगढ़ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्रोटेक इंडिया 2022 का भव्य आयोजन जारी है। आपको बता दें कि एग्रोटेक फार्म प्रोड्यूसर्स और एग्रो इंडस्ट्री के बीच एक आदर्श इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। मूल्य सर्जन और मूल्यवर्धन के लिए संबंध बनाकर प्रदर्शनी प्रौद्योगिक धारकों को विभिन्न व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है और साथ ही प्रौद्योगिक उपयोगकर्ताओं को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करती है। गौरतलब है कि यहाँ कृषि जागरण की टीम भी मौजूद रही। तो वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अकेले मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृहनगर संगरूर में 201 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। अब तक किसानों से इसके एवज में 5,25,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया गया है। वहीं भटिंडा में भी पराली जलाने में भारी संख्या के मामले सामने आए हैं। इन सबके बीच लुधियाना एक ऐसा गांव निकलकर सामने आया है जहां पराली जलाने का एक भी मामला नहीं मिला है। लुधियाना का चकमाफी गांव पंजाब का जीरो स्टेबल बर्निंग गांव बन गया है। यहाँ के 40% किसान इन सिर्फ तकनीक के लिए पराली निस्तारण का काम कर रहे हैं। वहीं 60% किसान XC2 तकनीक के जरिए पराली का निपटान कर रहे हैं। किसान 4 चरणों में इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। किसान कंबाइन मशीन, मल्चर, अम्बी हल, रोटावेटर का प्रयोग कर पराली का निस्तारण कर रहे हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जो 1 से 5 नवंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। 7वां भारत जल सप्ताह 2022 का उद्देश्य नीति निर्माताओं, राजनेताओं और नव प्रवर्तकों को एक छत के नीचे लाना है। साथ ही समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा के लिए तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की पहचान करना और निर्माण करना भी शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ कृषि जागरण की टीम मौजूद रही। धान की पराली को जलाने के लिए पूसा डिकम्पोजर के सफल उपयोग पर किसानों के साथ माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली स्थित ICAR-IARI में आज 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जहां कृषि जागरण की टीम भी एज अ मीडिया पार्टनर मौजूद रही। इस दवाई का प्रयोग करते मैंने 3रा साल हो लिया है। ये मैंने इसको इस्तेमाल कराया तो बहुत किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। मैं और किसानों को भी समझाता हूँ भाई इसको प्रयोग करो। जो इसको डालने के लिए हमने 1 एकड़ में 15 मन किले का लाभ उठाया तो इसकी जो फसल है वह भी 10 रुपये उसी बिकती है। मैं सब किसानों को, भाइयों को हाथ जोड़ के करता हूँ भाई इसको सब बैठ कर मजदूर को प्रदूषण को दूर करो, खेती को उपजाओ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। आपने अस्पतालों में इंसानों के लिए तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं देखी होंगी। गंभीर रूप से पीड़ित लोगों का इलाज ICU वार्ड में होते देखा होगा। हालांकि इस तरह की व्यवस्थाएं जानवरों के लिए भी बनाई गई हैं, इससे शायद आप वाकिफ ना हो। अब मध्य प्रदेश की हारदा में एक निजी ट्रस्ट ने गायों के लिए नायाब व्यवस्था की है। यहाँ के एक गौशाला में गायों के लिए ICU वार्ड खोला गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हारदा के एक गौशाला में बने इस ICU वार्ड का उद्घाटन किया। इस ICU वार्ड में गंभीर रूप से गायों के बेहतर इलाज के लिए भारी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।
और करीब 7.5 लाख रुपए की लागत से बने इस आईसीयू वार्ड में गायों को गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए एयर कंडीशनर भी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि गन्ना पेराई वर्ष में सहकारी चीनी मिलों में गन्ना बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल की दर से 84.25 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और खास बात तो यह है कि सरकार का ऐलान के साथ कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संशोधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस खबर के बाद से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसान सरकार के इस फैसले को शानदार और आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों के हित में बता रही है। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरें कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज कृषि जागरण की टीम द्वारा FTJ के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन बैच नंबर 24 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि जागरण का प्रयास है कि इसी तरह से वे हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। उत्तर भारत के इलाकों में तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर सुबह कोहरा नजर आने लगा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में सुबह कोहरा रहेगा और इसके साथ ही दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साथ ही कुछ पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ बर्फबारी भी दिखी जा रही है। और आज FTP ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि विश्व में कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 न्यूजीलैंड, नंबर 2 आयरलैंड, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 4 नीदरलैंड। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTP ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।